के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का अनशन शुरू। विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग। पिछले 2 सालों की सारी विदेश यात्राओं की जानकारी कृपया सार्वजनिक करें। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर अपने घर में ही अनशन पर बैठे कपिल मिश्रा। कहा, मनमोहन सिंह के बाद पहली बार किसी नेता ने साधी है ऐसी चुप्पी। पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 दिन से कुछ कहा नहीं है उन्होंने। ये चुप्पी मनमोहन सिंह के बाद पहली बार किसी नेता के मुंह पे दिख रही है। क्या लगता है? कपिल मिश्रा ने कहा, इंटरनेशनल कॉल से मिल रही है जान से मारने की धमकी, मुझे किसी का डर नहीं। यूपी की लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर योगी सरकार ने बुलाई बैठक। प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा और डीजीपी सुलखान सिंह बैठक में शामिल। यूपी के सहारनपुर में पिछले 3 दिन से जारी हिंसा पर सख्त हुई योगी सरकार। एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण का किया तबादला। इस महीने में तीसरी बार सहारनपुर में भड़की है हिंसा, पथराव और आगजनी की घटनाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने मुगल शासकों पर साफ किया एजेंडा। बोले, बाबर, अकबर और औरंगजेब देश के लिए सिर्फ हमलावर। अकबर, औरंगजेब, बाबर जब भी इसकी पहचान होगी एक आक्रांता के रूप में होगी। उनको भारत के साथ का कोई रिश्ता न कभी था और न कभी हो पाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बड़ी आतंकी साजिश, सेना के अफसर को अगवा करके मारी गोली। गोलियों से छलनी लेफ्टिनेंट उमर फयाज का शव हरमैन चौक पर मिला पार्थिव शरीर। सेना में डॉक्टर थे उमर फयाज। एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने आए थे। कुलगाम के रहने वाले थे उमर फयाज। घटना को लेकर सेना कर रही है जांच। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने घटना पर जताया शोक, परिवार के लिए संवेदना। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगी रोक। कुलभूषण को पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मिली फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट में लगाई रोक। पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी का झूठा आरोप लगाकर सुनाई थी फांसी की सजा। जाधव की फांसी की सजा पर रोक की खबर, घरवालों में खुशी की लहर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने परिजनों को खुद फोन कर दी खुशखबरी। कुलभूषण की फांसी पर रोक की खबर मिलते ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुंबई में कुलभूषण की मां को मिलाया था फोन। बाद में सुषमा ने ट्वीट में इस बात का भी किया जिक्र, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने रखा था कुलभूषण जाधव का पक्ष। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आज तक से फोन पर बातचीत में दिया भरोसा। बोले, भारत जाधव को बेदाग साबित कर रिहा कराएगा। पाकिस्तान की करतूत पर करीबी नजर रखने वाले विदेश मामलों के जानकारों ने उठाया गंभीर सवाल। कहा, अब यह पुख्ता होना चाहिए कि कुलभूषण जिंदा हैं या नहीं। कुलभूषण की फांसी के फैसले के बाद से पाकिस्तान ने अब तक किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया। भारत सरकार की मांग कई बार खारिज कर चुका है पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट सुहेल मोहम्मद को बनाया भारत में अपना नया उच्चायुक्त। अब्दुल बासित की जगह लेंगे सुहेल। यमन में बंधक बने केरल के फादर टॉम ने भारत सरकार से फिर की अपील, रिहाई में मांगी मदद। पिछले साल आईएस ने किया था अगवा। अगर तुमने बीजेपी किया और यहाँ मीटिंग हुई, मार मार के एकदम भुट्टा उड़ा देंगे। हमेशा आपको बता दिया, मार मार के भुट्टा उड़ा देंगे। बाहर निकले तो मारेंगे। मौलाना नूरुर रहमान ने यह भी कहा, आरएसएस और बीजेपी से जुड़ने वाले मुसलमानों की होगी पिटाई। मस्जिद के बाहर जय श्री राम का नारा लगाने वालों को कहा किन्नर। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद पाठ्यक्रम पर उठा सवाल। पुत्र प्राप्ति के तरीकों की पढ़ाई पर बढ़ा विवाद। सरकार ने समिति गठित कर मांगी रिपोर्ट। बीएएमएस के पाठ्यक्रम में जिक्र, उत्तरमुखी बरगद के पेड़ की पत्तियां, उड़द की दाल और सरसों के दाने पीसकर दही में मिलाकर रोज खाने से होता है बेटा।
अहमदाबाद पहुंचे योग गुरु रामदेव ने गुजरात को बताया अपनी कर्म भूमि। योग गुरु ने कहा, लोग पूछते हैं कैसे आएंगे अच्छे दिन, तो सुनिए इसका जवाब, योग और उद्योग से आएंगे अच्छे दिन। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। योग इस राष्ट्र का स्वभाव जब बन जाएगा तब भ्रष्ट आचरण और भ्रष्टाचार मिट जाएगा। स्वामी रामदेव ने कहा, गाय हमारी राष्ट्रमाता, सरकार को करनी चाहिए सुरक्षा। भ्रष्टाचार मिट जाएगा और सदाचार देश में बढ़ जाएगा, तब भ्रष्ट आचरण और भ्रष्टाचार मिट जाएगा। और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने समीक्षा बैठक में अफसरों को लगाई फटकार। रुड़की में गंदगी, पेयजल समस्या, अतिक्रमण और खस्ताहाल सड़कों का किया जिक्र। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का फरमान, मंत्रियों विधायकों के घर नहीं होगी बैठक। दिल्ली मेट्रो आज से हुई महंगी, मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी आज से लागू। आज से मेट्रो का न्यूनतम टिकट 10 रुपए और अधिकतम 50 रुपए, पहले 8 रुपए और 30 रुपए थे दाम। डीएमआरसी के मुताबिक रविवार और छुट्टी के दिन मेट्रो के किराए में मिलेगा डिस्काउंट। फैजाबाद की बीकापुर कोतवाली में खुद को बीजेपी नेता बताने वाले शख्स ने नशे में किया हंगामा, कोतवाल और पुलिसकर्मियों को दी गाली। पटना में सट्टेबाजों ने आईपीएल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 8वीं कक्षा के छात्र को अगवा किया, लेकिन सतर्क पुलिस ने महज 1 घंटे में मासूम को छुड़ाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर मुंबई पहुंचे। आज शाम डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा उनका कॉन्सर्ट। मास्टर ब्लास्टर पर आधारित फिल्म सचिन बिलियन ड्रीम्स का टाइटल सॉन्ग रिलीज। एआर रहमान की धुन पर सुखविंदर ने दी है आवाज। आईपीएल 10 में आज गुजरात लायंस और दिल्ली डेयरडेविल्स की टक्कर। कानपुर में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। बीती रात हुए मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दी 14 रन से शिकस्त। सेंट्रल मैक्सिको के पुएब्ला प्रांत में एक घर में धमाके से 14 लोगों की मौत, मृतकों में 11 बच्चे शामिल। मकान में रखा आतिशबाजी का जखीरा। फ्लोरिडा में एयरपोर्ट पर जमकर हुआ हंगामा, दर्जनों फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों ने किया बवाल। चिली में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी झड़प, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर था प्रदर्शन, इसी दौरान हुआ हंगामा।